इजराइल और अमेरिकी एयरफोर्स ने ईरान की मिलिट्री बेस, मिसाइल लॉन्चिंग सेंटर्स, साइट्स, मिसाइल डिपो को निशाना बनाया। इन हमलों में ईरान की मिसाइल और ड्रोन कैपेसिटी को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया। इसके साथ ही इजराइल ने चेतावनी दी है कि अब ईरान पर अगले फेज में जो हमले होंगे वो और भीषण होंगे। इजराइल का कहना है कि अब वो ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स और उन ठिकानों को निशाना बनाकर हमला करेगा जहां से लगातार उनकी तरफ से हमले हो रहे हैं। ईरान का खाड़ी देशों पर हमला लगातार जारी है। यूएई और बहरीन में जहां ऑयल फैसिलिटी को निशाना बनाया गया, तो वहीं दुबई में लगातार ड्रोन्स से हमले किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह से इजराइल ईरान पर हमलों का दौर जारी रखे हुए है। हालांकि ईरान पर जो हमले इजराइल कर रहा है उसको लेकर आईडीएफ की तरफ से कहा गया है कि अब और भीषण हमले ईरान पर होंगे। उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स और बेसिस को निशाना बनाया जाएगा। ये 6 तस्वीरें आपके सामने। ईरानी न्यूक्लियर प्लांट पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया, उसे पूरी तरह से तबाह करने की कोशिश की गई, जिसकी कल जानकारी भी सामने आई थी। आज तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके अलावा 24 घंटे में 6000 बम बरसाए हैं। ट्रंप ने कहा है कि जो सुप्रीम लीडर ईरान में चुना गया है वो उसे नहीं मानते हैं। आज सुबह की एक और बड़ी खबर, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर पूरी रात हमले किए, भीषण बमबारी की। सबसे बड़ा हमला ईरान के बूशहर एयरफोर्स बेस के पास हुआ। बूशहर में ही ईरान का न्यूक्लियर संयंत्र यानी कि प्लांट है। ये दक्षिणी ईरान का वो इलाका है जो सबसे सुरक्षित ठिकानों में गिना जाता है। लेकिन इस एयरबेस पर हमला होने के बाद अब हर तरफ सनसनी मची हुई है। बूशहर में ईरान का पहला कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर है, जिसमें ऑपरेशन साल 2011 में यहाँ काम शुरू हुआ था। पिछले कुछ सालों में ईरान ने इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया है। कल रात हुआ हमला सीधे प्लांट पर तो नहीं किया गया, लेकिन माना यह जा रहा है कि इस हमले ने ईरान की सत्ता को साफ साफ संदेश दे दिया है कि उसके न्यूक्लियर प्लांट अमेरिका और इजराइल के सीधे निशाने पर हैं और उनकी रीच वहां तक है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने। बूशहर की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां धमाका किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ आप उस न्यूक्लियर बेस की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर ईरान और अमेरिका की तरफ से जॉइंट हमला किया गया। पहली तस्वीर आप एयरबेस की देख रहे हैं बूशहर में, जिसे निशाना बनाया गया, और इसी के बेहद नजदीक वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जहां 2011 में ऑपरेशन शुरू हुआ था, लेकिन उसके बहुत नजदीक ये हमला किया गया है। और इस हमले को करने का मतलब सीधे सीधे ये है कि यूएस और इजराइल ईरान को ये मैसेज दे रहा है, ये पोस्चरिंग कर रहा है कि अभी तो हमने आपकी न्यूक्लियर साइट के बेहद करीब हमला किया है, लेकिन जिस न्यूक्लियर साइट को आप सबसे सेफ मानते हैं उस तक हमारी पहुंच है। और अगर ईरान की तरफ से हमले किए गए या अमेरिका की बात नहीं मानी गई तो इस न्यूक्लियर साइट को भी निशाना बनाया जा सकता है। ईरान ने बहरीन में ड्रोन से हालांकि हमला किया है। बहरीन के होटल मनामा पर ड्रोन से ईरान का हमला जारी है। बहरीन में 2 होटल, 1 रिहायशी इमारत पर यह हमला किया गया। ड्रोन हमले में बहरीन में होटल क्षतिग्रस्त हो गया। ये तस्वीरें आप बहरीन की देख रहे हैं। बहरीन में ईरान की तरफ से हमला किया गया। रात के वक्त ये हमला हुआ, 2 होटल्स को निशाने पर लिया गया। और जब ये ड्रोन से हमला हुआ तो आप देखिए होटल के एक फ्लोर के एक हिस्से में आग लग गई। हालांकि जाहिर सी बात है अब वहां पर टीमें इस आग को काबू करने की कोशिश में जुटी होंगी, लेकिन लगातार ईरान की तरफ से खाड़ी देशों में हमले हो रहे हैं। उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निशाना बनाया जा रहा है जो हाई वैल्यू के हैं, जो यूएस से संबंधित हैं या जहां यूएस सेना के अधिकारी रुके हुए हैं। लगातार ये इंटेल ईरान के पास भी जा रही है और उसी इंटेल के आधार पर इस तरह के हमले हो रहे हैं। और उन हमलों की तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ईरान पर चौतरफा हमलों का दौर जारी है। एक तरफ जहां बूशहर में ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के पास हमला किया गया, तो वहीं ईरान की ड्रोन फैसिलिटीज को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के किरमनशाह में अमेरिका और इजराइल ने बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की है। शहर में कई जगहों पर धमाकों की आवाज सुनी गई। किरमनशाह में ईरान के ड्रोन का बड़ा जखीरा है। इन्हीं ड्रोन्स के जरिए ईरान लगातार खाड़ी देशों पर हमले कर रहा है। इससे पहले भी किरमनशाह में एयर स्ट्राइक की गई थी, लेकिन इस बार ये जो हमला यहाँ हुआ है ये बेहद भीषण है।
और इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, चारों तरफ से ईरान पर हमले हो रहे हैं। इजराइल, अमेरिका लगातार हमलों का दौर जारी रखे हुए है। न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया जा रहा है, ड्रोन फैसिलिटीज पर हमले हो रहे हैं। इसके अलावा जो बूशहर में एयरफोर्स का बेस है उसे तक निशाना बनाया गया, यानी कि पूरी कोशिश उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की है जिसकी मदद से, जिसके इस्तेमाल से ईरान, इजराइल और अन्य खाड़ी देशों में यूएस हाई वैल्यू एसेट्स को निशाना बना रहा है, हमला कर रहा है। हालांकि इजराइल की तरफ से बात कही भी गई है कि अब हमले का दौर और तेज होगा और अब उन सारी जगहों को निशाना बनाया जाएगा जिनका ताल्लुक मिलिट्री से है, जिनका ताल्लुक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर से है। तो यानी कि जो इनका हथियारों का जखीरा जहां है उन जगहों को निशाना बनाया जा रहा है। जिस बेस की मदद से उड़ानें आसमान में उड़ रही हैं उन बेसिस को, रनवेज को निशाना बनाया जा रहा है। जिन ड्रोन से ईरान हमला कर रहा है उस फैसिलिटी को निशाना बनाया जा रहा है, यानी कि पूरी तरह से इनकी वेपनरी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश ईरान कर रहा है, इजराइल कर रहा है। इसी बीच इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक वीडियो जारी करके ईरान के फौजियों को टारगेट करने का दावा किया है। दावे के मुताबिक ये हमला ईरान के पश्चिम और सेंट्रल ईरान में किया गया। वीडियो में दिख रहा है कि एक टारगेट को निशाना बनाया जाता है और उसमें जोरदार धमाका हो जाता है। इस तरह से कई टारगेट तो निशाना बनाते हुए दिख रहे हैं और उनका वीडियो भी जारी किया गया है। ये एक वीडियो आप देख रहे हैं जो पिन पॉइंटेड हमला है, उसमें आप देखिए कि एक टारगेट है, उसे चिन्हित करके फिर इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से वहां हमला किया जाता है। इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि ये रात के वक्त हमला किया गया है और नाइट विजन डिवाइस से इन तस्वीरों को कैप्चर किया गया है, इसलिए इमेजरी आपको साफ तौर पर इसमें दिख नहीं पा रही है। इसी बीच इजरायली फोर्सेस ने यह भी दावा किया है कि अब ईरान पर अगले फेज में और बड़ा हमला करने की तैयारी हो रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ का कहना है कि ईरान के आसमान पर उनका कब्जा हो चुका है और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। इजराइल का दावा है कि अब ईरानी मिलिट्री के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाएगा ताकि पूरी तरह से ईरान की कमर तोड़ी जा सके। आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने कहा कि एयरफोर्स पिछले 7 दिनों में 2500 स्ट्राइक्स कर चुकी है, जिसमें 6000 बम मिसाइल ईरान पर गिराए गए। טייסי חיל האוויר ביצעו עד כה 2,500 תקיפות והטילו יותר מ-6,000 חימושים. בתוך 24 שעות טייסינו סללו את הדרך לטהרן. השמדנו כ-80% ממערכות ההגנה האווירית. השגנו עליונות אווירית כמעט מוחלטת בשמי איראן. השמדנו למעלה מ-60% ממשגרי הטילים הבליסטיים. הישג משמעותי ביותר, המפחית את הפגיעה בעורף ומציל חיים רבים. מדובר במאמץ מתמשך. אולם, אני מדגיש, האיום טרם הוסר. כל טיל הוא קטלני ומהווה סכנה. לאחר השלמת שלב מהלומת הפתיחה המפתיעה, בו יצרנו עליונות האווירית ודיכאנו את מערך הטילים הבליסטיים, כעת אנו עוברים לשלב הבא במערכה, בו נגביר את הפגיעה ביסודות המשטר וביכולותיו הצבאיות. בידינו מהלכים מפתיעים נוספים שאין בכוונתי לחשוף. נרדוף את אויבינו, את כולם, ונשיגם. לא יהיו יותר משוואות. אנחנו נמשיך נפעל להגנה על ביטחון תושבי הצפון. נפעל ללא הרף להסרת האיום, ולא נרפה מהיעד של פירוק חיזבאללה מנשקו. ईरान युद्ध के बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमें मुस्तबा खामेनेई मंजूर नहीं है। वेनेजुएला की तरह ही अमेरिका ईरान में भी नया नेता तय करेगा। ट्रंप ने कहा कि मुस्तबा खामेनेई को भी अमेरिका मारेगा। वहीं ट्रंप ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि खामेनेई को मारना इसलिए जरूरी था क्योंकि ईरान 2 हफ्ते में ही एटम बम बनाने वाला था। ट्रंप ने यह भी कहा कि ये पुख्ता जानकारी मिलने के बाद ही उन्होंने एयर स्ट्राइक का फैसला किया और आयतुल्लाह खामेनेई का गेम ओवर किया। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह नया ताजा और बड़ा बयान सामने आया है जिसमें सत्ता हस्तांतरण को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि ईरान ने जो नया अपना सुप्रीम लीडर घोषित किया है, खामेनेई का दूसरा बेटा
वो हमें मंजूर नहीं है, मुस्तबा खामिनेई हमें मंजूर नहीं है और मुस्तबा खामिनेई को भी हम मारेंगे। ये बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही। साथ ही उन्होंने बताया एक बार फिर से कि आयतुल्लाह खामिनेई को मारना क्यों जरूरी था। दरअसल ईरान 2 हफ्तों में एटम बम बनाने की तैयारी में था, ऐसे में उन पर स्ट्राइक करना, उन्हें मारना बहुत जरूरी था। जब डोनाल्ड ट्रंप से दूसरे लीडर को लेकर बात की गई तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जैसे वेनेजुएला में हमने डिसाइड किया कि लीडर कौन होगा, ऐसे ही ईरान में भी हम ही डिसाइड करेंगे कि अगला नेता यहां कौन होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि ईरान के साथ जंग जो है वो 4 से 5 हफ्तों तक खिंच सकती है। ट्रंप ने कहा कि ऑपरेशन लंबा चला तो अमेरिका उसके लिए भी तैयार है। ट्रंप ने यह दावा किया कि ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम, एयरफोर्स और नेवी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 3 दिनों में 24 युद्धपोतों को तबाह किया गया है। साथ ही ट्रंप आयतुल्लाह खामिनेई के बेटे मुस्तबा खामिनेई को नासमझ बताते हुए नजर आए और कहा कि ईरान का नया सुप्रीम लीडर मानने से उन्हें मैं इनकार करता हूं। अमेरिका ईरान में ऐसी लीडरशिप चाहता है जो ईरान में सद्भाव और शांति लेकर आए। The United States military, together with the wonderful Israeli partners, continues to totally demolish the enemy far ahead of schedule. And at levels that people have never seen before, actually. We're destroying more of Iran's missiles and drone capability every single hour, knocking them out like nobody thought was possible. As soon as they set off a missile, within 4 minutes, the launcher gets hit. They don't know what's happening. But we have the greatest military anywhere in the world. Their Navy is gone. 24 ships. In 3 days. That's a lot of ships. Their anti-aircraft weapons are gone, so they have no air force, they have no air defense. All of their airplanes are gone. Their communications are gone. Missiles are gone, launches are gone, about 60% and 64% respectively. Other than that, they're doing quite well. I said, what's left? But they're tough, and they want to fight. And they're calling, they're saying, how do we make a deal? I said, you're being a little bit late. And we want to fight now more than they do. We've had 47 years, depending on the way you count it, but 47 years of horror with this group. And, when you see somebody walking down the street without their legs, without the arms, whose face is so badly affected and hurt. It mostly came from 95% Soleimani and Iran. ईरान के खिलाफ ट्रंप के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का अब अमेरिका में भी विरोध हो रहा है। अमेरिकी सेना के एक्स मरीन सार्जेंट ब्रायन मैकगिनस ने कैपिटॉल हिल में सीनेट आर्म्ड सर्विसेज सब कमेटी में सुनवाई में खुलकर इस जंग का विरोध किया। इस सुनवाई में सेना के सीनियर अफसरों की युद्ध की तैयारी को लेकर गवाही होनी थी, लेकिन सुनवाई का ये वीडियो अमेरिका के लिए एम्बैरसमेंट की वजह बन गया। मैकगिनस मरीन यूनिफॉर्म पहनकर इस मीटिंग में आए। सुनवाई शुरू होने के 40 मिनट बाद उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि नो वन वांट्स टू फाइट फॉर इजराइल, यानी कि इजराइल के लिए कोई भी लड़ना नहीं चाहता है। To name that shows you that this as leaders. This is wrong. And nobody wants to fight for Israel. A reminder to all our Commandant, please stand up. इतना सुनते ही वहां मौजूद पुलिस हरकत में आई और तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। उन्हें पकड़कर कमरे से बाहर निकालने की पुरजोर कोशिश की गई। वो भी इसका विरोध करते रहे और अपनी बात कहते रहे। रिपब्लिकन सीनेटर टिम शीही ने भी पुलिस की मदद की। इस दौरान मैकगिनस का हाथ दरवाजे में फंस गया। छीना झपटी में उनका एक हाथ टूट गया। बड़ी मुश्किल से उन्हें बाहर निकालकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मैकगिनस के खिलाफ पुलिस पर हमला करने, गिरफ्तारी का विरोध करने और सुनवाई में रुकावट पैदा करने का आरोप लगाया है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल की जबरदस्त स्ट्राइक जारी है। तेहरान में इजराइल ने जबरदस्त अटैक किया।
इस हमले में तेहरान का स्टेडियम पूरी तरह से तबाह हो गया। ये तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो तेहरान के स्टेडियम की हैं, जो अब मलबे के ढेर में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। ये स्टेडियम किसी वक्त में एशियाड गेम्स के लिए बनाया गया था, लेकिन अब यहाँ केवल मलबा ही मलबा बिखरा हुआ है।